Okay, a very good morning. Okay. चलो, तो नया मेथड शुरू किया था, ब्रांच अकाउंटिंग कर रहे थे। ओके, ब्रांच अकाउंटिंग में नया मेथड का नाम स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। क्या बात है, स्टॉक एंड डेटर्स मेथड कर रहे थे। तो स्टॉक एंड डेटर्स मेथड में कुछ अकाउंट्स बनते हैं बराबर। उसमें से दो मेन अकाउंट्स थे अपने। कौन सा था दो मेन? ब्रांच स्टॉक अकाउंट और ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। शाबाश। और फिर इसके बाद जो कुछ अकाउंट बनते हैं वो है ब्रांच एक्सपेंसेस, ब्रांच पीएनएल, ब्रांच डेटर्स, गुड्स सेंड टू ब्रांच। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट अकाउंट्स है जो बनाया करते हैं। ओके, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांच स्टॉक और ब्रांच एडजस्टमेंट। कल अपन ने अकाउंट्स बनाए थे, ठीक है, ऐसे ही ड्राफ्ट अकाउंट्स, मतलब विदाउट क्वेश्चन। ठीक है, ये तुमको रिवीजन में जैसे हेल्प करेंगे। मैंने बोला था इसमें क्या था, ब्रांच स्टॉक अकाउंट किसके जैसा है बताया था ट्रेडिंग जैसे, है ना। लेकिन अगर इनवॉइस प्राइस पे गुड्स भेजे तो इनवॉइस प्राइस पे आएगा, लेकिन रिवर्स का होगा इसका, ब्रांच एडजस्टमेंट में रिवर्स होगा। लेकिन अगर कॉस्ट पे भेजे तो फिर ब्रांच एडजस्टमेंट बनेगा ही नहीं, फिर कॉस्ट पे ही दिखेगा, है ना, फिर कॉस्ट पे ही दिखेगा ब्रांच स्टॉक। परफेक्ट। तो ब्रांच स्टॉक के कुछ एंट्रीज, ठीक है, याद करते इधर बिना देखे। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग स्टॉक किधर आएगा? डेबिट साइड में। गुड्स सेंड टू ब्रांच, डेबिट साइड में। फिर ब्रांच ने गुड्स रिटर्न किए होंगे तो क्रेडिट साइड में। वेरी गुड, शाबाश। फिर इसके बाद सेल्स किए होंगे तो सेल्स भी क्रेडिट साइड में। क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में। अबनॉर्मल लॉस क्रेडिट साइड में, शाबाश। और क्या था, हाँ, बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर अगर डेबिट साइड आता है, मतलब बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड लिख के आ रहा है तो क्या करे? मतलब देखो, बैलेंसिंग फिगर अगर डेबिट साइड में आ रहा है, इसका क्या मतलब है? क्रेडिट साइड हेवी है। क्रेडिट साइड हेवी मतलब एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, तो इसको कहाँ डाल देते हैं? ब्रांच एडजस्टमेंट में, शाबाश। और अगर बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड आ रहा है तो क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया है तो वो क्लोजिंग स्टॉक रहेगा, नहीं तो अबनॉर्मल लॉस रहेगा। और अबनॉर्मल लॉस का लोडिंग रिवर्स करेंगे किधर? ब्रांच एडजस्टमेंट में। और अबनॉर्मल लॉस की जो कॉस्ट है उसको कहाँ डालेंगे? पीएनएल में, क्योंकि अपना लॉस है तो लॉस को कहाँ डालेंगे? पीएनएल में, है ना। लॉस को डालेंगे पीएनएल में, अबनॉर्मल लॉस का लोडिंग यहाँ पे रिवर्स करेंगे, शाबाश। इसमें से सिर्फ सेल्स का लोडिंग रिवर्स नहीं होगा, बाकी ओपनिंग स्टॉक, गुड्स सेंड, गुड्स रिटर्न, सबका लोडिंग क्या होने वाला है? रिवर्स होने वाला है। ठीक है, तो ये ब्रांच स्टॉक था। ब्रांच एडजस्टमेंट का बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। ये ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर होगा? पीएनएल में, शाबाश। फिर ब्रांच एक्सपेंसेस में क्या करेंगे? सारे खर्चे लिखेंगे, और ये खर्चे कहाँ ट्रांसफर होंगे? पीएनएल में, शाबाश। भाई का आंसर देना रे। यस। इसके बाद ब्रांच डेटर्स। ब्रांच डेटर्स में डेबिट साइड में ओपनिंग बैलेंस टू सेल्स। कौन सा सेल, कैश या क्रेडिट? क्रेडिट सेल, शाबाश। फिर इसके बाद क्रेडिट साइड में क्या क्या आता है देखो? बैड डेट्स, डिस्काउंट, कैश कलेक्शन और क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस, इसमें से डिस्काउंट और बैड डेट्स कहाँ जाएंगे? पीएनएल में, क्योंकि खर्च है। ओके, क्लियर एकदम। ये सारे अकाउंट्स थे। अभी इसका क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। बोल। अच्छा, इधर बस एक चीज ऐड कर लो, एक चीज ऐड कर लो। अच्छा मुझे बताओ, अब नॉर्मल लॉस का तो अपन ने लिखा, लेकिन नॉर्मल लॉस रहा था उसका क्या करते? पीएनएल पे याद करो पहले। नॉर्मल लॉस अगर होता तो कुछ करते थे या पता ही नहीं है? या नॉर्मल लॉस की एंट्री नहीं होती? कोई बता सकता है क्यों? बोल। मतलब अगर एंट्री ही नहीं करोगे तो बाकी गुड्स का कॉस्ट अपने आप बढ़ जाएगा, तुम्हारा नॉर्मल लॉस अपने आप रिकॉर्ड हो जाएगा। अब नॉर्मल लॉस अब नॉर्मल है, उसको हटाना, इसीलिए उसकी एंट्री करते। नॉर्मल लॉस की एंट्री नहीं करते, याद रखना। लेकिन अभी इसमें क्या करेंगे? इसमें एंट्री करेंगे पर फॉर नेम सेक, मतलब करेंगे क्या अपन देखो,
ब्रांच स्टॉक से उसको हटा के ब्रांच एडजस्टमेंट में डाल देंगे, बस और कुछ नहीं। एक जगह क्रेडिट करेंगे, एक जगह डेबिट करेंगे, मतलब ब्रांच स्टॉक से हटा के वो लॉस कहाँ डाला है, ब्रांच एडजस्टमेंट में। मतलब कुछ नॉर्मल लॉस होगा तो यहाँ पे लिख देंगे बाय नॉर्मल लॉस, बाय नॉर्मल लॉस, और ये नॉर्मल लॉस पूरा का पूरा इधर डाल देंगे ब्रांच एडजस्टमेंट में, टू नॉर्मल लॉस। कहीं एडजस्ट कर लो इसको, ये बस सिर्फ दिखाने के पर्पस के लिए। स्टॉक से इसको हटा दे रहे हैं क्योंकि स्टॉक का आना और जाना टैली होना चाहिए। स्टॉक कहाँ कहाँ से आए, स्टॉक कहाँ कहाँ गए। हाँ सॉरी, बाय ब्रांच एडजस्टमेंट, बाय ब्रांच एडजस्टमेंट ब्रैकेट में नॉर्मल लॉस, बाय ब्रांच एडजस्टमेंट ब्रैकेट में नॉर्मल लॉस। मतलब ब्रांच एडजस्टमेंट में डाल देंगे, एक जगह क्रेडिट कर दिया, एक जगह डेबिट कर दिया, मतलब इफेक्ट वैसे भी नहीं आ रहा है उसका, ठीक है, इफेक्ट वैसे भी नहीं आ रहा है। एक जगह क्रेडिट कर दिया, एक जगह डेबिट कर दिया है। क्यों कर रहे हैं, बस दिखाने के लिए कि नॉर्मल लॉस हुआ है तो ब्रांच स्टॉक से उसको क्रेडिट कर दिया क्योंकि जा रहा है स्टॉक, है ना, और ब्रांच एडजस्टमेंट में डेबिट कर दिया। हाँ, अगर बैलेंसिंग फिगर तेरा क्रेडिट साइड आ रहा है, मतलब डेबिट साइड हेवी है, बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड का आने का रीजन क्या है, कुछ तो स्टॉक मिसिंग है, कुछ तो स्टॉक मिसिंग है। तो वो स्टॉक मिसिंग है मतलब चोरी हो गया, अब नॉर्मल लॉस है, जो भी हुआ होगा उसके साथ, तो अब नॉर्मल लॉस को क्रेडिट कर देगा। ये लॉस है तो इसका कॉस्ट का जो लॉस है वो पीएनएल में डालेगा। लेकिन ये इधर इनवॉइस प्राइस पे बनाया था अपन ने ब्रांच स्टॉक अकाउंट, तो ये अब नॉर्मल लॉस किस पे दिख रहा होगा, इनवॉइस प्राइस पे ना, तो इसका लोडिंग रिवर्स कर देगा सिर्फ, लोडिंग ब्रांच एडजस्टमेंट में, और जो लॉस है कॉस्ट है वो पीएनएल में जाएगी। यस, हाँ वो अकाउंट ना एक बार, यस वो बताता हूँ। ये लिख लिया तुमने, इधर बाय ब्रांच एडजस्टमेंट और इधर टू ब्रांच स्टॉक, ब्रैकेट में नॉर्मल लॉस लिख देना, ब्रैकेट में नॉर्मल लॉस। अभी अभी एक बात पता चली कि ये तुम्हारी बुक का आखिरी टॉपिक हो सकता है जो तुम लिखने वाले हो नोटबुक में। फिर तो अपने एस में लिखेंगे ना अपन, दुख हो रहा है मुझे। हाँ नहीं बनाई, यूज हो जाएगी। कर लेना यूज, ठीक है। चलो अब इधर ध्यान दो। ओके चलो क्वेश्चन करें अभी। क्या तुम तैयार हो, क्या तुम क्वेश्चन करने के लिए तैयार हो। मयंक तैयार है क्या क्वेश्चन करने को, नचिकेत हो तैयार, गुड। चलो क्वेश्चन नंबर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। बस रे बातें बंद, ये नए जो आए ना तुम बाहर जाओगे अभी, एक तो लेट आते हो, पहले बहुत शांति में क्लास होता है एकदम, स्टार्टिंग में बहुत शांति से होता है, ये लेट वाले आते हैं फिर। हाँ अर्थ आ रहा है टाइम से, आर्यन अर्थ टाइम से आने लग गया, तू लेट होने लग गया अभी भी, गलती से 2-3 दिन से आ रहा है वो। चलो क्वेश्चन करने जा रहे हैं, सुनो सुनो। यस शिवानी क्या हो गया। और हाँ जैसे तुमको पता है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार एग्जाम में यही वाला मेथड आया हुआ है, स्टॉक एंड डेटर्स मेथड, ठीक है, तो अच्छे से ध्यान देना। इधर देखो पढ़ते हैं क्वेश्चन ने क्या बोला है। हिंदुस्तान इंडस्ट्रीज मुंबई हैज अ ब्रांच इन कोचीन। सुनो सुनो, कहाँ आता है वैसे कोचीन, चेन्नई में आता है, केरला।
आर्यन तू बाहर ऐसे बोलेगा ना। टू विच ऑफिस गुड्स आर इनवॉइस्ड एट कॉस्ट प्लस 25%। कितने पे गुड्स भेज रहा है वो? कॉस्ट प्लस 25%। शाबाश। तो बब्या, कॉस्ट में 25% ऐड करना है, तो अगर इनवॉइस प्राइस दी होगी तो कैसे निकालेगा लोडिंग? 25/125। शाबाश, क्या बात है। 20 बराबर ना, 25/125 बराबर बोल रहा है वो। कॉस्ट पे 25 है, इनवॉइस प्राइस रही तो उस पे 25/125। ओके, शाबाश। ब्रांच सेल्स गुड्स both for cash on credit. Branch expenses are direct from HO and branch has to remit all cash received to HO. Okay, following details दिए हैं उन्होंने। okay, मुझे सबसे पहले बताओ कौन सी चीज कौन से अकाउंट में जाएगी? गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम HO एट इनवॉइस प्राइस, ब्रांच स्टॉक में, और इसका लोडिंग, शाबाश, इसका लोडिंग ब्रांच एडजस्टमेंट में। रिटर्न्स टू HO, ब्रांच स्टॉक के क्रेडिट में, और इसका लोडिंग ब्रांच एडजस्टमेंट के डेबिट में। शाबाश। स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, ब्रांच स्टॉक और इसका स्टॉक रिजर्व ब्रांच एडजस्टमेंट। शाबाश। सेल्स दिए कैश और क्रेडिट, ब्रांच स्टॉक और इसका लोडिंग नहीं होता, सेल्स का लोडिंग नहीं होता। यस, ये जाएगा ब्रांच स्टॉक में। सन्ड्री डेटर्स, ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स, ब्रांच डेटर। शाबाश। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, ये भी ब्रांच डेटर्स। डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स, ब्रांच डेटर। शाबाश। बैड डेट्स, ब्रांच डेटर्स, और पीएनएल में भी जाता है ये, ब्रांच पीएनएल में भी जाएगा वहां से। सेल्स रिटर्न, ब्रांच स्टॉक के डेबिट साइड में, क्योंकि सेल्स करते तो कहाँ आता है? क्रेडिट साइड में। तो रिटर्न कहाँ आएगा? डेबिट साइड में। तो एंट्री होती है ब्रांच स्टॉक टू ब्रांच डेटर्स, मतलब दोनों जगह आएगा ये। ठीक है, ब्रांच डेटर्स भी और ब्रांच स्टॉक भी। शाबाश। रेंट्स, रेट्स एंड अगले तीन। ब्रांच एक्सपेंसेस, पहले ब्रांच एक्सपेंसेस फिर ट्रांसफर होगा पीएनएल में। और क्लोजिंग स्टॉक ब्रांच स्टॉक, और इसका लोडिंग रिवर्स का होगा। शाबाश। चलो पहले अकाउंट बना लेते, कितने अकाउंट देखो? ब्रांच स्टॉक, ब्रांच एडजस्टमेंट, ब्रांच डेटर्स, ब्रांच एक्सपेंस, ब्रांच पीएनएल। 5 अकाउंट बनाने हैं। ठीक है, 5 अकाउंट बनाने हैं, तो 5 अकाउंट बनाते हैं दोस्तों। अच्छा, वो गुड्स सेंड टू ब्रांच, हाँ वो बोलता हूँ मैं उसके बारे में। नहीं नहीं, करना है ना, बोलता हूँ। पहले ये 5 तो कर। बातें मत करो। ड्रॉ करने का काम करो तो। ब्रांच स्टॉक ही एक बड़ा होता है, बाकी तो छोटे छोटे। ब्रांच स्टॉक और ब्रांच एडजस्टमेंट थोड़े ये है, बाकी तो छोटे हैं एकदम।
branch stock, branch adjustment, branch debtors, branch expenses, branch P&L. ना चलो मैं रेडी हूँ. पर्टिकुलर्स नहीं लिखा तो चलता है, अमाउंट लिखना पड़ता है और डेबिट क्रेडिट ऊपर वाला. ऐसे रुपीस आना चाहिए बस, इसमें रुपीस का सिंबल. देखो इतना, बस इतना सिंबल लिख दिया करो अगर टाइम नहीं है तो. और एक छठा अकाउंट बनाना, गुड्स सेंड टू ब्रांच. ये बनाते बनाते मैं एक्सप्लेन करता हूँ. छोटा सा ही है, 4-5 लाइन का. नहीं रे, इतने बड़े नहीं है. ब्रांच स्टॉक और ब्रांच एडजस्टमेंट ठीक है, लेकिन बाकी तो छोटे छोटे ही है. चलो, आई एम रेडी. आर यू रेडी? नेहा कौन से किस्से सुना रही सुबह सुबह? तो लिखना फिर. अभी हो गया तो चालू कर सकती है तू, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है. यश चलो करें स्टार्ट. चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूं अभी. कौन था ये? नहीं, कौन थी? शिवानी. यस, शुरू कर रहे हैं अभी. एक एक एंट्री में यहाँ पे डिस्कस करके पास कर रहा हूँ, तुम भी कर सकते हो. गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ एट इनवॉइस प्राइस. गुड्स मिले हैं तो ब्रांच स्टॉक में आता है. टू गुड्स सेंड टू ब्रांच. टू गुड्स सेंट टू ब्रांच. 6 लाख इनवॉइस प्राइस के गुड्स भेजे हैं और इसका लोडिंग. अच्छा, ओपनिंग स्टॉक भी दिया है. ओ सॉरी 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 सॉरी, पहले ओपनिंग स्टॉक लिखना. पहले ओपनिंग स्टॉक लिखना. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. ओपनिंग स्टॉक इनवॉइस प्राइस पे आएगा, भूलना मत. तो ओपनिंग स्टॉक है यहाँ पे 60,000. तो क्या ये सुनो, तो क्या ये 60,000 कॉस्ट है, इनवॉइस प्राइस है? इनवॉइस प्राइस. कुछ नहीं बोला तो इनवॉइस प्राइस अज्यूम कर सकते हो 60,000. इसका स्टॉक रिजर्व इधर आएगा, ब्रांच एडजस्टमेंट में रिवर्स होगा उल्टे साइड. बाय स्टॉक रिजर्व. यस, अभी इसका इनवॉइस प्राइस 60,000 है तो इसका लोडिंग कितना है वो कैसे निकालोगे? 60,000 इंटू 20/120. 20/120 क्योंकि कॉस्ट पे 20% ऐड करना है ना. सो 25, सॉरी
कॉस्ट प्लस 25% है, तो इंटू 25/125, 60,000, क्योंकि ये इनवॉइस प्राइस है, इस पे 25% डायरेक्ट नहीं लगेगा, इंटू 25/125, 12,000 का स्टॉक रिजर्व। ओपनिंग स्टॉक हो गया। अभी मैं 2 गुड्स सेंट टू ब्रांच लिख सकता हूँ, 2 गुड्स सेंट 6 लाख के गुड्स सेंड किए, 6 लाख आएगा यहाँ पे, और इसका लोडिंग रिवर्स होगा ब्रांच एडजस्टमेंट में बाय, वही नाम आएगा सेम, बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच। छः लाख पे 25/125, 1,20,000, 1,20,000, ठीक है, इतना क्लियर है। अभी देखो, गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट भी बनाना होता है जब भी लेजर पूछते हैं, तो गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट में देखो ये एंट्री क्या थी, इधर ब्रांच स्टॉक टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, तो ये एंट्री गुड्स सेंट टू ब्रांच में पोस्ट करेंगे, तो गुड्स सेंट टू ब्रांच में आ जाएगा बाय ब्रांच स्टॉक, बाय ब्रांच स्टॉक 6 लाख। और फिर दूसरी एंट्री क्या आई थी इसकी, गुड्स सेंट टू ब्रांच एडजस्टमेंट, ये देखो ये एंट्री आई थी दूसरी, गुड्स सेंट टू ब्रांच एडजस्टमेंट, तो गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट में क्या आएगा, टू ब्रांच एडजस्टमेंट। देखो ये 2 एंट्री इसमें आएगी गुड्स सेंट टू ब्रांच में, जो एंट्री की है उसका पोस्टिंग किया है बस इधर, और कुछ नहीं। ये अकाउंट क्यों बनाते हैं, इससे कॉस्ट पता चलती है कि इतने कॉस्ट के गुड्स भेजे हैं। 1,20 था क्या, ओ सॉरी 1,20। ओपनिंग बैलेंस इसमें क्यों आएगा, जो एंट्री पास की है उसको पोस्ट किया है बस। एंट्री क्या पास की तूने, ब्रांच स्टॉक टू गुड्स सेंट टू ब्रांच। हाँ नहीं ना, वो तो ओपनिंग स्टॉक ब्रांच स्टॉक में दिख रहा है, गुड्स सेंट टू ब्रांच तो इस साल का बना रहे, इस साल कितने सेंड किए। चलो क्लियर है यहां तक, बड़े आगे। नेक्स्ट मेरा ये हो गया है रिटर्न्स टू एचओ, एचओ को रिटर्न कर दिया, ब्रांच स्टॉक के कहा आएगा, क्रेडिट साइड में बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच, यही एंट्री रिवर्स होगी क्योंकि गुड्स बेच दिए फिर से लौटा दिए, बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच कितना आता है ये 12,000 है, और इसका लोडिंग रिवर्स होगा ब्रांच एडजस्टमेंट के इस साइड, इसका लोडिंग रिवर्स होगा ब्रांच एडजस्टमेंट के डेबिट साइड में, ठीक है। 12,000 का लोडिंग बाय रिटर्न किया ना, हाँ तो यही एंट्री जो सेल करते हो गुड्स सेंड करते हो जो एंट्री थी ना वही रिवर्स कर रहे, अलग अलग अकाउंट का नाम नहीं, अलग अलग अकाउंट का नाम नहीं यूज करना है, सेम अकाउंट का नाम यूज करना है, बस रिवर्स करना है। किसका लॉजिक, अरे क्योंकि वो एक ही अकाउंट में रिफ्लेक्ट होगा फिर इसका लोडिंग में रिवर्स कर रहा हूं टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, इसका लोडिंग सेम आएगा 12,000 इनवॉइस प्राइस है इंटू 25/125, 2,400। अभी ये गुड्स सेंड टू ब्रांच फिर से अकाउंट यूज किया 2 बार, इसकी पोस्टिंग करना, पहली एंट्री थी गुड्स सेंड टू ब्रांच स्टॉक, पहली एंट्री थी गुड्स सेंड टू ब्रांच स्टॉक, बराबर। देखो यहाँ पे गुड्स सेंड टू ब्रांच क्रेडिट किया है टू ब्रांच स्टॉक, तो गुड्स सेंड टू ब्रांच में कैसे लिखोगे, गुड्स सेंड टू ब्रांच में आ जाएगा टू ब्रांच स्टॉक, एंट्री ये थी तो एंट्री लिख दी 12,000, और दूसरी एंट्री थी ये देखो इधर ब्रांच एडजस्टमेंट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच 2,400, तो इधर बाय ब्रांच एडजस्टमेंट आएगा, बाय ब्रांच एडजस्टमेंट 2,400, ठीक है, डन। देख लो तुमने बराबर किया है क्या यहां तक।
किया है? चलो नेक्स्ट, बड़े आगे। यहाँ तक कोई डाउट? शिवानी कोई डाउट? ठीक है, नॉर्मल एंट्रीज की यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस, गुड्स एंड गुड्स रिटर्न वाले, और उसका लोडिंग रिवर्सल। ठीक है, अब तक इतनी एंट्रीज की है। अभी मैं आगे बढ़ रहा हूँ। रिटर्न हो गया है, ओपनिंग स्टॉक हो गया है, सेल्स। सेल्स की एंट्री बाय आने वाला है, बाय कैश, कैश सेल्स कितना है? कैश सेल्स है 2 लाख, और जो क्रेडिट सेल है उसकी एंट्री आती है बाय ब्रांच डेटर्स। बाय ब्रांच डेटर्स ये एंट्री आती है। तो डेटर्स कितना था? 360। 360 का क्रेडिट सेल है। ठीक है, सेल ब्रांच स्टॉक में क्रेडिट होता है, तो ब्रांच स्टॉक के क्रेडिट साइड में सेल लिख दिया। दोनों सेल लिखने हैं, कैश वाले बाय कैश और क्रेडिट सेल वाले बाय ब्रांच डेटर्स। तो ब्रांच डेटर्स अकाउंट बनाया है, उसमें पोस्ट करेंगे। पहले ओपनिंग बैलेंस लिख देना डेटर्स का, कुछ दिया होगा तो। दिया हुआ है 72,000। डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस लिख दे रहा हूं मैं। डेटर्स का बैलेंस था 72,000, और इधर एंट्री आई टू ब्रांच स्टॉक। ये सेल्स की एंट्री है, तुम अपने इसमें फॉर्मेट में भी चेक कर सकते हो। ये सेल्स की एंट्री है 3,60,000। 3,60,000 सेल्स रिटर्न का लोडिंग रिवर्स। सोच ना तू, सेल्स का लोडिंग रिवर्स किया था क्या? देख, सेल्स रिटर्न हो रही है, एक्चुअल सेल्स रिटर्न है, इसमें लोडिंग वीडिंग नहीं है। मतलब तेरे को करना क्या, नेट सेल्स दिखाने ना, तो सेल्स में से माइनस करना है, ये तेरा लॉजिक होता है। चलो अगली एंट्री है, ये पोस्ट कर दिया सबने डेटर्स में। डेटर्स में ऐसे आया क्या देख लो, क्रेडिट सेल की एंट्री, क्रेडिट सेल की एंट्री की है। तो पेज पे क्यों लिख रही है रे चंचल? पेज पे क्यों लिख रही है? सो गई थी बुक के साथ पढ़ते पढ़ते। गुड्स रिटर्न, हाँ हाँ किया ना, इसका देखना 12,000 के रिटर्न किए थे ना एचओ को। चलो नेक्स्ट, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, डिस्काउंट और बैड, ये सब कहाँ आने वाले, अपन ने बात की थी डेटर्स में, और सिर्फ डिस्काउंट और बैड डेट्स पीएनएल में। अच्छा सेल्स रिटर्न भी है, चलो ये सब क्रेडिट साइड में डालना है, सब कुछ क्रेडिट साइड में डालना है। डेटर्स के बाय कैश, बाय ब्रांच पीएनएल, डिस्काउंट, बाय ब्रांच पीएनएल, बैड डेट्स, और बाय ब्रांच स्टॉक, बाय ब्रांच स्टॉक सेल रिटर्न। ये चारों लिख दो, ये चारों पोस्ट कर दो। कलेक्शन हुआ है, डिस्काउंट दिया है, बैड डेट्स और सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न ब्रांच स्टॉक में जाता है, क्योंकि सेल्स भी ब्रांच स्टॉक में ही डाला था। यस, कैश कलेक्शन, कैश कलेक्शन था, कहाँ गया? हाँ 320, डिस्काउंट 6, बैड डेट्स 4। 320, डिस्काउंट 6, बैड डेट्स 4, और सेल्स रिटर्न 8,000। ये ब्रांच स्टॉक में भी लिखना मत भूलना, क्योंकि सेल्स वहाँ पे लिखा है तो सेल्स रिटर्न भी आएगा। वहाँ पे सेल्स लिखा है तो सेल्स रिटर्न भी आएगा। टू ब्रांच डेटर्स, टू ब्रांच डेटर्स सेल्स रिटर्न, टू ब्रांच डेटर्स सेल्स रिटर्न 8,000। पीएनएल में क्या, वो बैड डेट्स और डिस्काउंट। यस, चलो यहाँ पे डालने हैं टू
टू ब्रांच डेटर्स, टू ब्रांच डेटर्स, बैड डेट्स, डिस्काउंट। 6 और 4 था ना, 4 और 6। ब्रांच पीएनएल में खर्चे डाल दिए, जो डेटर्स को डिस्काउंट दिया है, जो बैड डेट्स हुआ है, ये मेरे खर्चे है ना आर्यन? ब्रांच एक्सपेंसेस में बाकी एक्सपेंस, इसको डायरेक्ट पीएनएल में डाल देते हैं। हाँ, डेटर्स वाले डायरेक्ट पीएनएल में डाल देते हैं, बाकी एक्सपेंस सब ब्रांच एक्सपेंस। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कैश रिसीव्ड का एडजस्टमेंट हो गया, डिस्काउंट हो गया, बैड डेट्स हो गया, सेल्स रिटर्न हो गया। अभी 3 खर्चे, ये तीनों खर्चे कहाँ डालने हैं अपने को? ब्रांच एक्सपेंस में पहले। तो ब्रांच एक्सपेंस में ये खर्चे लिख देना, ब्रांच एक्सपेंसेस, ब्रांच एक्सपेंस ये रहे। ब्रांच एक्सपेंस में टू कैश या टू बैंक, इसमें तीनों लिख देंगे अपन। क्या क्या है? रेंट, रेट्स टैक्सेस अलग है क्या? ओके, रेंट, रेट्स, टैक्सेस, सैलरीज और ऑफिस एक्सपेंस। ये 60,000 था, ये रेंट 18 और ऑफिस एक्सपेंस। देखो खर्चे डाल दिए है ब्रांच एक्सपेंस में। ब्रांच एक्सपेंस टू कैश, ये एंट्री है, कैश में पे कर रहा है, एचओ पे कर रहा है, तो एचओ एंट्री करता है ब्रांच एक्सपेंस टू कैश। ये 3 खर्चे हुए तो ब्रांच एक्सपेंस में डाल दिए। बस इतने ही 3 खर्चे, तो वो एंड में ट्रांसफर होंगे। अभी पहले बाकी एंट्रीज खत्म करेंगे, ट्रांसफरिंग का काम एंड में। कुछ एंट्री बची चेक कर लो। क्लोजिंग स्टॉक बचा है, क्लोजिंग स्टॉक क्या पीएनएल में? वो एंड में ट्रांसफर करेंगे ना, उसका बैलेंस एंड में करेंगे। कोई और खर्चा हुआ तो एंड में ट्रांसफर करेंगे। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक दिया है। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आता है मित्रों? ब्रांच स्टॉक के क्रेडिट साइड में। यहां पे मैं लिख देता हूं बाय बैलेंस कैरिड डाउन। कितने का स्टॉक है? 1,20,000। और इसका लोडिंग कहाँ रिवर्स होगा? ब्रांच एडजस्टमेंट के डेबिट साइड में, ठीक है, रिवर्स। यहां पे लिख दूंगा मैं टू स्टॉक रिजर्व, टू स्टॉक रिजर्व, क्लोजिंग स्टॉक का रिजर्व है ये 1,20,000 इंटू 25/125, 24,000 का लोडिंग। देखो क्लोजिंग स्टॉक लिख दिया है मैंने। क्लोजिंग स्टॉक ब्रांच स्टॉक में लिखा, इसका लोडिंग रिवर्स किया ब्रांच एडजस्टमेंट में। ब्रांच स्टॉक में क्लोजिंग स्टॉक लिखा और इसका लोडिंग रिवर्स किया ब्रांच एडजस्टमेंट में। यहां तक आए हो सब? किसी का बाकी है यहां तक? ठीक है, यस बोल। क्या क्रॉस चेक? कैसे क्रॉस चेक करेगा तू? फाइनल अकाउंट्स में राइट प्रॉफिट है, यानी कैसे क्रॉस चेक कर सकता था तू? वो तो तू प्रॉफिट निकाल रहा है, क्रॉस चेक करना पॉसिबल नहीं उसमें। ठीक है, अच्छा सुनो, देखो अभी पोस्टिंग सारी हो गई है। 2 मिनट इधर ध्यान देना। पोस्टिंग सारी हो गई है, अभी क्लोज करते वक्त सोचेंगे कैसे। सबसे पहले ब्रांच स्टॉक अकाउंट में जाना। ब्रांच स्टॉक अकाउंट सबसे पहले क्लोज करेंगे। ब्रांच स्टॉक आइडियली टैली होता है, लेकिन कभी कभी बैलेंसिंग फिगर आ सकता है। तो बैलेंसिंग फिगर अगर क्रेडिट साइड लिख के आया, मतलब डेबिट साइड हेवी है, तो अपन क्या मानते हैं उसको? अब नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल लॉस। लेकिन अगर बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड लिख के आया, मतलब क्रेडिट साइड हेवी है, तो अपन ने एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाया है, तो इसको कहाँ डाल देते हैं? ब्रांच एडजस्टमेंट। तो अपने केस में क्या हो रहा है? एक्स्ट्रा हो रहा है, टैली नहीं हो रहा है। ओके, टोटल करो कितना आ रहा है? 6,92,000। तो 24,000 का एक्स्ट्रा प्रॉफिट है। तो 24,000 का जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, इसको डाल देंगे टू ब्रांच एडजस्टमेंट। यस,
तुझे क्या पता इनवॉइस पे बेचा है? हाँ, टू ब्रांच एडजस्टमेंट 24,000 ब्रांच एडजस्टमेंट। तो ब्रांच एडजस्टमेंट में इधर आ जाएगा बाय ब्रांच स्टॉक, बाय ब्रांच स्टॉक 24,000। जो एक्स्ट्रा सरप्लस है, जो एक्स्ट्रा सरप्लस है वो इस साइड लिखा सरप्लस, वो इस साइड लिखा 24,000। अभी ब्रांच एडजस्टमेंट में क्या निकल के आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट, और एक ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे पीएनएल में। चलो टोटल कर लेते हैं इसका भी। क्रेडिट साइड का टोटल करना 132 और 24 156 टोटल है, उसमें से 24 और 2400 माइनस करूँ। टू ब्रांच पीएनएल, ये ग्रॉस प्रॉफिट ब्रांच पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे, इसको ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं। 1 लाख कितना? 129,600 का ग्रॉस प्रॉफिट। देखो मैं एक एक अकाउंट क्लोज करते जा रहा हूँ। ब्रांच स्टॉक क्लोज किया, फिर ब्रांच एडजस्टमेंट क्लोज किया, देख लो दोनों। ठीक है, अभी यही ब्रांच पीएनएल में ट्रांसफर किया है, तो यहाँ पे ब्रांच पीएनएल में लिख दिया बाय ब्रांच एडजस्टमेंट, बाय ब्रांच एडजस्टमेंट 129,600, बाय ब्रांच एडजस्टमेंट 129,600। हाँ कर रहा हूँ ना, एक एक अकाउंट क्लोज कर रहा हूँ मैं। ये ट्रांसफर किया उसके एंट्री की, ये ट्रांसफर किया ना उसके एंट्री की। चलो अभी नेक्स्ट अकाउंट क्लोज करते, डेटर्स अकाउंट। डेटर्स अकाउंट में जो क्लोजिंग बैलेंस, बैलेंसिंग फिगर आएगा वो क्या रहेगा? क्या रहेगा? पर वो बैलेंस, डेटर्स का बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस कैरिड डाउन 94,000 आ रहा है। ओके, डेटर्स भी क्लोज हो गए। ये डेटर्स का बैलेंस का यूज नहीं होने वाला है, लेकिन वो अकाउंट बनाते हैं अपन। 432 इसकी टोटल है। ब्रांच डेटर्स की टोटल आ गई। फिर ब्रांच एक्सपेंस पे गया मैं नेक्स्ट। ब्रांच एक्सपेंस का टोटल करेंगे, उसको पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे। 84,000 यहाँ पे आ जाएगा बाय ब्रांच पीएनएल। 84,000 के खर्चे पीएनएल में ट्रांसफर किए हैं। खर्चे ट्रांसफर की एंट्री कर दो, बाय ब्रांच पीएनएल, खर्चे ट्रांसफर किए हैं पीएनएल में। मयंक पूरा हो गया तेरा क्वेश्चन? मयंक को इंटरेस्ट आने लग गया है क्या आजकल? इजी है। ब्रांच डिफिकल्ट लगता है लोगों को? ब्रांच पीएनएल, ब्रांच पीएनएल में इधर आ जाएगा डेबिट साइड में 2 ब्रांच एक्सपेंस 84,000। देखो सारे अकाउंट क्लोज हो गए, सारे अकाउंट क्लोज हो गए। अभी ब्रांच पीएनएल और गुड्स सेंड टू ब्रांच बाकी है। तो ब्रांच पीएनएल का तो जो डिफरेंस आएगा वो क्या रहेगा? नेट प्रॉफिट, वो नेट प्रॉफिट रहेगा। नेट प्रॉफिट निकाल लेते हैं। टू नेट प्रॉफिट 35,600। नेट प्रॉफिट आ गया 35,600, 129,600 नेट प्रॉफिट मेरा आ गया है। एक एक अकाउंट क्लोज करते गए पोस्टिंग के बाद, और लास्ट अकाउंट क्लोज करना है गुड्स सेंड टू ब्रांच। इसमें 2 परचेसेस ऐसे लिखना। ये क्यों लिख रहे हैं वो बताता हूँ। गुड्स की कॉस्ट, उसके परचेस से कम कर रहा है वो। कितना डिफरेंस आ रहा है इसमें? 470, 400, 6,02,400, 6,02,400। ठीक है, देखो सारे अकाउंट्स क्लोज हो गए, क्वेश्चन होता है खत्म। बैलेंसिंग फिगर परचेसेस में लिखा है। परचेसेस में क्यों लिखा है बताता हूँ, एक बार पहले सब खत्म कर लो ये क्वेश्चन।
ठीक है, आसान है। ओके परफेक्ट। हो गया सबका? कोई लिख रहा है? ठीक है, 2 मिनट और, खत्म करो। दस, ये 10 मार्क के लिए ज्यादा है ये। अपने को क्लास में करने को इसको 25 मिनट लगे, उधर 15 मिनट में भी हो जाएगा ये। चलो हो गया? यस, वो बताया ही नहीं मैंने, मैं तुम लोगों के लिए रुका हूँ खत्म करने के लिए। एक बार खत्म कर दो क्वेश्चन, फिर वो परचेस इसका बताता हूँ मैं। बोल। टी बनाओ दोनों, रुपीज लिख दो। तो टी नहीं भी बनाया तरी तू नहीं बनाया तरी चाले। लाइंस नहीं रही तो चलते हैं, लेकिन रुपीज प्रॉपर लिख। रुपीज डेबिट क्रेडिट ऊपर होना चाहिए बस। हाँ चलेगा, कोई प्रॉब्लम, सिर्फ प्रेजेंटेशन प्रॉपर होना चाहिए। मैं तो एक बार भी लाइन ड्रॉ नहीं करी। नहीं रे, 11वीं नहीं है, तो 11वीं में तो इम्पोर्टेंट है ना फॉर्मेट। अब बच्चे 11वीं 12वीं में फॉर्मेट के बिना मार्क्स नहीं मिलेंगे तेरे को। 11वीं 12वीं में जर्नल की टोटल भी करनी पड़ती है, इधर नहीं करनी पड़ती। करनी पड़ती है। ओके सुनो, देखो ये गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, ये गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट जो है, अभी ये क्या है, एचओ गुड्स है जो कहाँ भेज रहा है, ब्रांच में, बराबर। अभी इसमें अपन ने पोस्टिंग कर दी है, मतलब जितने गुड्स भेजे वो भी है, जितना रिटर्न किया वो भी है। तो इसमें नेट क्या दिख रहा है मालूम है, साल भर में इतने गुड्स भेजे, नेट ऑफ रिटर्न्स, रिटर्न्स माइनस करने के बाद इतने गुड्स भेजे वो दिखता है, इसका बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, तुम चाहे तो निकाल भी सकते हो। देखो 6 लाख के गुड्स भेजे थे और कितने के रिटर्न आ गए, 12,000 के रिटर्न आ गए। तो अपने 588 ये इनवॉइस प्राइस के गुड्स भेजे, तो इसकी कॉस्ट कैसे निकालोगे, इंटू 100/125 करो इसको, उसकी कॉस्ट आ जाएगी 470 400। इतने के गुड्स भेजे, इसका बैलेंसिंग फिगर बराबर वही आता है, इसका बैलेंसिंग फिगर बराबर वही आएगा। और देखो एचओ गुड्स भेज रहा है, तो जब भी गुड्स जाते हैं, तुमने ये पहले भी देखा होगा, जैसे ओनर विड्रॉ कर लेता है गुड्स, या फिर फ्री सैंपल्स बांट दिए, तो अपन परचेस में से लेस कर देते थे ना, एंट्री पास कर देते थे कि गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर, मतलब गुड्स लेके गया होगा तो टू एडवर्टाइजमेंट टू परचेसेस, फ्री सैंपल बांटे होंगे। तो जब भी गुड्स जाते हैं, देखो गुड्स आने के बाद परचेस डेबिट करते हैं, और गुड्स जाते हैं तब परचेस को क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे वही कर रहे हैं, जो बैलेंसिंग फिगर है गुड्स सेंड टू ब्रांच का, जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो परचेसेस में लिख देना। ठीक है, वो परचेसेस में लिख देना, क्योंकि एचओ के गुड्स जा रहे हैं उतने, एचओ के गुड्स जा रहे हैं तो परचेसेस से माइनस कर देगा। बस यही है इस अकाउंट में, और कुछ नहीं है। नॉर्मल एंट्री पोस्टिंग करना और परचेसेस में लिख देना। तो ये अपना पूरा सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। ठीक है, बड़े आगे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 24। चलो क्वेश्चन नंबर 24 होमवर्क में है ना, और भी क्यों टेंशन ले रहे हो तुम? अरे इसके सारे क्वेश्चन ऐसे ही होते रहे। क्वेश्चन 24 तुम खुद से कर रहे हो, शुरू करो और विदाउट डिस्कशन। ठीक है, मयंक, मीत, ऋषि, नचिकेत, सार्थक, डिस्कशन नहीं होना चाहिए, खुद से सॉल्व करो, खुद से सॉल्व करना है। मयंक ना,
क्वेश्चन 24 है मॉड्यूल का। पेज नंबर यार अबे ढूंढ लो ना, कितना टाइम लगता है ढूंढने में। अच्छा वो चेंज कराए थे ना पर मैंने। देखिए ये वाला 7.16 वाला रेफरेंसिंग देते हो ना पेज नंबर की। रेफरेंसिंग देते जाओ। सीधी बातें मत करना, लिखना बेटा। पहले वो 6 अकाउंट बना लो अपने, 6 अकाउंट्स बना लो सब। हाँ तुमको टाइम देता हूं मैं। 9:30 हुए, ठीक है। 9:30 हुए, 9:45 तक तुम्हारे पास टाइम है विदाउट डिस्कशन करना। हाँ 9:45 तक तुम्हारे पास टाइम है, 15 मिनट है, विदाउट बोले करना है, ठीक है। खुद से कर रहे हो ऐसे, अटके तो मुझे पूछना, अटके तो मुझे पूछो। 15 मिनट है तुम्हारे पास इंक्लूडिंग ड्राइंग, ठीक है। देखते कितना टाइम लगाते हो। अरे लाइंस ड्रॉ करने रे, तुझे नहीं करना तू मत कर, बाकी लोग करते ना।
5 मिनट हो गए। चंचल, और गलत तो गलत है, खुद से सॉल्व करना। गुड्स रिटर्न 90,000 का 20%।
हो गया? चेक करो सब। संस्कृति मत ना, टाइम है अभी लेक्चर को। सबका देख लो, सब अकाउंट्स ऐसे ही क्या? किसी को कोई डाउट होगा तो पूछो। कोई अकाउंट देखना है स्पेसिफिक? कोई स्पेसिफिक अकाउंट देखना हो तो पूछ लो। 7,05,000। आज घर जाके ट्राई कर ले। मैंने पूरा नहीं देखा हो एग्जैक्ट कुछ। अभी घर जाके अभी नहीं। ओके शिवानी, टाइम है ना अभी लेक्चर खत्म होने को। खासकर तुम लोग हो ना, संस्कृति, शिवानी, वैसे तू नहीं वापरती रोज। और कौन? कनिष्का। हाँ। तुम लोग क्या करना, फोन बैग में रख देते जाओ और वो लेक्चर के ब्रेक में उठाना। मतलब तुम्हें बराबर उठाने की इच्छा भी हुई तो भी तुम कितने कष्ट नहीं लोगे, फिर बैग से निकालो। हम्म, कर फिर ट्राई। नहीं वो एंट्री करनी ना वो। हाँ। वो देखो शिवानी फिर से। किसको रिप्लाई कर रही तू इतना सुबह सुबह? कौन मैसेज करता है तुझे? चलो हुआ है। क्या देखना है? ब्रांच। क्या क्या? हाँ वैसे भी कर सकते। हाँ हाँ दिखा सकते। यस। चलो ये क्वेश्चन यहाँ पे होता है खत्म। स्टॉक एंड डेटर्स मेथड में यही है। मैक्सिमम एक दो एडजस्टमेंट कुछ अलग अलग आती है, बाकी तो सिमिलर टाइप के ही क्वेश्चन है उसमें। हाँ फिर। हाँ फिर। ओके चलो। अभी तुम इतने केपेबल हो चुके हो कि कल के परसों के पेपर में जो आया था वो भी तुम सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, वो भी तुम सॉल्व कर सकते। नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, पर तुम वो सॉल्व कर सकते हो। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, उसमें बस नॉर्मल लॉस था। और नॉर्मल लॉस का क्या करना है, इग्नोर ही होता है वो, बस उसका वो एडजस्टमेंट है। मैंने शुरू में बताया था क्लास के स्टार्ट में, नॉर्मल लॉस का बस उतना, और कुछ है ही नहीं। बहुत इजी क्वेश्चन था वो। चलो अभी आज आगे बढ़ते हैं। आएगा ना वो एक क्वेश्चन में करने वाले अपन। क्या क्या क्या? 2 मिनट। आज अपन ने चालू किया है 8:30 को, और 10:30 तक की क्लास है, ना ही 11 बजे तक भी नहीं है। कुछ भी। क्या करते हैं ये? पढ़ाई पढ़ाई को बैठते वक्त अच्छा रहता है, राउंड फिगर जब रहेगा तब बैठेंगे, पर उठते वक्त नहीं सोचते हो वैसा। उठते वक्त जब मूड हुआ तब उठ जाओगे। उठते वक्त ऐसे नहीं, सर 10 बजे ब्रेक लेते हैं अपन, मतलब 10:05 तक अपन हो जाएगा, और 10:05 से 10:30 करते हैं ना, ऐसे नहीं सोचोगे। नहीं रे। चलो कुछ भी रे। 3 मिनट।
बस अभी इधर ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ मॉड्यूल। ये किया हुआ है अपन ने, लेकिन इसमें दोनों मेथड से पूछा था। देखो इसमें दो क्वेश्चंस थे। देखो इसमें दो क्वेश्चंस थे। ए था शो नेसेसरी लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ एचओ। नेसेसरी लेजर अकाउंट्स का क्या मतलब होता है? लेकिन ये वर्ड्स याद रखना, कभी कभी वो ऐसे डायरेक्टली नहीं बोलते। कभी कभी वो डायरेक्टली नहीं बोलेंगे कि स्टॉक एंड डेटर्स मेथड यूज करो, वो बोलेंगे शो नेसेसरी लेजर अकाउंट्स। तो भाई लेजर अकाउंट्स एक ही मेथड में, स्टॉक एंड डेटर्स मेथड, ठीक है। फिर कभी कभी डेटर्स मेथड यूज करो ऐसे भी नहीं बोलेंगे, कभी कभी बोलते हैं प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट। तो भाई ब्रांच अकाउंट किस में होता है? डेटर्स मेथड में, ठीक है। तो ये वर्डिंग समझा करो। प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट बोला तो डेटर्स मेथड, शो नेसेसरी लेजर अकाउंट्स तो स्टॉक एंड डेटर्स मेथड, ठीक है। ये अच्छे से समझ के किया करो। चलो अभी इसका ही ए वाला पार्ट कर रहे हैं, बी वाला अपन ने कर लिया था, बी वाला अपन ने कर लिया था, अभी ए वाला पार्ट कर रहे हैं। इसमें भी वो अकाउंट्स बनाएंगे, ब्रांच स्टॉक, ब्रांच स्टॉक, ब्रांच एडजस्टमेंट, ब्रांच स्टॉक अकाउंट, क्या लगाओ टाइम। अभी ये तो साथ में कर रहे हैं ना अपन। क्यों रे राजा? होमवर्क में दूंगा मैं तुमको, अभी साथ में कर रहे हैं सॉल्व। ब्रांच स्टॉक, ब्रांच एडजस्टमेंट, ठीक है। और कौन से अकाउंट्स की जरूरत है? ब्रांच डेटर्स, ब्रांच डेटर्स, ब्रांच पीएनएल, क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। गुड्स सेंट टू ब्रांच, चलो मैंने सारे अकाउंट्स बना लिए, क्या तुम्हारे हो गए हैं? क्या तुम्हारे अकाउंट्स बना के हो गए हैं? ब्रांच एक्सपेंस बनाया ना मैंने? नहीं बनाया? ब्रांच एक्सपेंस ब्रांच एक्सपेंस, क्या तुम्हारे अकाउंट्स बना के हो गए हैं? कैश भी बनाना पड़ेगा इसमें। क्यों ऐसे बोल रहे हो तुम? क्यों ऐसे बोल रहे हो तुम? क्यों पूछ रहे हो ऐसे अचानक?
इसमें कैश अकाउंट भी बनेगा, वेरी गुड। इसमें कैश अकाउंट क्यों बनेगा मालूम भविका? इसमें कैश अकाउंट क्यों बनेगा मालूम? क्योंकि इसमें कैश का बैलेंस सबसे पहले, मतलब इसके ब्रांच के पास कैश है, तो ब्रांच के पास कैश है तो कैश अकाउंट बनता है, क्योंकि कैश कहाँ यूज किया है वो दिखना चाहिए, ठीक है? तो कैश अकाउंट इसमें बनेगा। दूसरा, इसके पहले लाइन में बोला भी है कि ब्रांच एक्सपेंस आर पार्टली मेड बाय एचओ एंड पार्टली बाय ब्रांच। कुछ खर्चा ब्रांच भी करता है कैश में, तो कैश अकाउंट बनाएंगे तब समझेगा। ओके चलो, कैश अकाउंट, इसमें 7 अकाउंट्स है, फिर अपने पहले वाले 6 और एक ऐड हो जाएगा एक्स्ट्रा। कौन सा ऐड हो जाएगा? कैश अकाउंट। ब्रांच कैश, चलो डन डन। शुरू करें? बोलो शुरू करें क्या? नहीं, 1 मिनट और। चलो शुरू कर रहे हैं अभी। सबसे पहले शुरू कर रहे हैं ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्टॉक। अभी मुझे बताओ, इसमें गुड्स कितने पे बेच रहा है एचओ? कॉस्ट प्लस 20% एक्स्ट्रा, तो स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू है 25,000, लेकिन कॉस्ट पे है, तो अपन लिखेंगे इनवॉइस प्राइस पे। ब्रांच स्टॉक में यहाँ पे आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, हाँ नहीं क्लोजिंग स्टॉक पकड़ेंगे, इसमें तो पता है ना अपने को। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो टू बैलेंस में 25,000 प्लस 20% इनवॉइस प्राइस पे आएगा 30,000, और इसका लोडिंग कहाँ रिवर्स करेंगे? ब्रांच एडजस्टमेंट में आ जाएगा बाय स्टॉक रिजर्व। $5,000 by stock reserve, नेक्स्ट, डेटर्स का भी ओपनिंग बैलेंस लिख देता हूं मैं। डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस, पहले ओपनिंग बैलेंसेस लिख लो ताकि बाद में ट्रांजैक्शंस लिखने में आसानी हो। 32,750 कैश का भी ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 5,000, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,000। चलो बैलेंसेस मैंने लिख लिए है, डेटर का बैलेंस, कैश का बैलेंस, ओपनिंग स्टॉक और ब्रांच एडजस्टमेंट में स्टॉक रिजर्व। अभी ट्रांजैक्शन करने जा रहा हूं, शुरू कर रहे हैं। पहला ट्रांजैक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंड टू ब्रांच एट कॉस्ट। 2 लाख कॉस्ट के गुड्स भेजे हैं, तो जो गुड्स भेजे हैं वो कहाँ आते? ब्रांच स्टॉक के डेबिट साइड में, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, लेकिन इनवॉइस प्राइस पे आएंगे, भूलना मत। तो 2 लाख के गुड्स भेजे थे, लेकिन 20% उसमें ऐड करना, क्योंकि ये अकाउंट इनवॉइस प्राइस पे बनता है। 2,40,000, और इसका रिवर्सल करेंगे इस साइड बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच। 40,000 इसका स्टॉक रिजर्व, 40,000 इसका स्टॉक रिजर्व। और ये गुड्स सेंट टू ब्रांच लिखते ही गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट भी बनाया है, गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट भी बनाया है, तो गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट में पोस्टिंग कर देना, उसमें आ जाएगा बाय ब्रांच स्टॉक।
इधर आ जाएगा बाय ब्रांच स्टॉक 240 और 2 ब्रांच एडजस्टमेंट पोस्टिंग कर रहे बस 2 ब्रांच एडजस्टमेंट 40,000 2 ब्रांच एडजस्टमेंट 40,000 गुड्स सेंड टू ब्रांच में पोस्टिंग कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या ट्रांजैक्शन हुआ है। क्रेडिट सेल 165 और कैश सेल 59। चलो सेल कहाँ लिखते हैं? ब्रांच स्टॉक के क्रेडिट साइड में, यस बाय ब्रांच डेटर्स आएगा, बाय ब्रांच डेटर्स क्रेडिट सेल्स 165 और बाय ब्रांच कैश आएगा 59,000। इसमें ब्रांच कैश भी बनाया है तो ब्रांच कैश में लिखना 59,000 कैश में आए हैं अपने पास कैश सेल्स, तो ब्रांच कैश में लिखना टू ब्रांच स्टॉक। यस इसमें नहीं आती जर्नल, वो दूसरा है इंडिपेंडेंट ब्रांच उसमें आती, तब सीखेंगे अपन। 59,000 है ना, फॉरेन है इंडिपेंडेंट है सब है। नेक्स्ट ब्रांच कैश हो गया, मैंने लिख दिया ओके। फिर कैश रेमिटेड टू एचओ, ये कहाँ लिखोगे? कैश जो एचओ को भेजिए, कैश अकाउंट में कैश जा रहा है, कैश जा रहा है, ब्रांच कैश में आ जाएगा, ब्रांच कैश में आ जाएगा बाय बैंक। बाय बैंक क्यों लिखा? एचओ का बैंक बैलेंस बढ़ गया और ये एचओ के बुक्स में, या एचओ के बुक्स में रिकॉर्ड कर रहा है वो, तो एचओ के बुक्स में वो एंट्री करता है बैंक अकाउंट डेबिट, उसके बैंक में पैसे आए टू ब्रांच कैश, ब्रांच का कैश कम हो गया 222,500 अमाउंट रेमिटेड टू एचओ, अमाउंट रेमिटेड टू एचओ, एचओ को जो पैसे दिए वो, ठीक है, एचओ को जो पैसे दिए वो इधर आ गया। आगे बढ़ रहा हूं मैं, ब्रांच कैश में लिख दिया है, ब्रांच कैश में अमाउंट रेमिटेड टू एचओ। क्या हुआ आलोक? अरे रुकना, आएंगे ना पैसे, टेंशन मत ले तू, आएंगे पैसे आएंगे आएंगे पैसे, कहीं नहीं जाते। चलो कैश रेमिटेड टू एचओ, कैश रेमिटेड टू एचओ हो गया। फिर एक्सपेंसेस पेड बाय एचओ, देखो अभी ये खर्चा कौन कर रहा है? एचओ कर रहा है, तो ब्रांच का कैश जा रहा है क्या? नहीं, तो ये कैश में नहीं आएगा, लेकिन कहाँ आएगा? एक्सपेंस में जरूर आएगा, क्योंकि एक्सपेंस तो है ही, तो ब्रांच एक्सपेंस में लिखता हूं मैं। ब्रांच एक्सपेंस में सारे एक्सपेंस आते हैं, भले कोई भी एक्सपेंस करे, एचओ करे या ब्रांच करे, ब्रांच एक्सपेंस में सब कुछ आएगा। तो इधर टू बैंक लिखेंगे क्योंकि एचओ का बैंक बैलेंस कम हो रहा है। टू बैंक कितने का खर्चा हुआ है? 12,000 का खर्चा, ये एक्सपेंसेस पेड बाय एचओ है, ये एक्सपेंसेस पेड बाय एचओ है। अपने कैश में नहीं आएगा क्योंकि अपन थोड़ी कैश दे रहे, एचओ ने पे किया है ना कैश। वो बोला तू पूछ रहा है। चलो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। एक्सपेंस वाले अकाउंट में कुछ नहीं, टू बैंक लिखा है बस 12,000, टू बैंक 12,000। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, डेटर्स में, अरे डेटर्स में मैंने सेल की एंट्री नहीं की थी, ये टू ब्रांच स्टॉक, ये मेरे से रह गया था, टू ब्रांच स्टॉक 165, क्रेडिट सेल की एंट्री थी ब्रांच डेटर में। अभी बैड डेट्स, तो बैड डेट्स अपन क्या करते हैं? बाय ब्रांच पीएनएल, बाय ब्रांच पीएनएल बैड डेट्स 750 के बैड डेट्स थे, ये पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे। 750 के बैड डेट्स थे, ये पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे। ब्रांच डेटर्स में आएगा, ब्रांच डेटर्स में 750 क्रेडिट पीएनएल में ट्रांसफर कर दिया।
नेक्स्ट ब्रांच पीएनएल में डाल दूंगा, ब्रांच पीएनएल में 2 ब्रांच डेटर्स, बैड डेट्स यहाँ पे ट्रांसफर कर दिए 750, ब्रांच पीएनएल में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, बैड डेट्स हुए डेटर्स के क्रेडिट में और पीएनएल में डाल दिया, पीएनएल में खर्चा था इसलिए डाल दिया। नेक्स्ट आगे बढ़ रहा हूँ मैं। बैलेंसेस दिए अभी उन्होंने, ओपनिंग बैलेंस तो मैंने लिख लिए थे, क्लोजिंग बैलेंस अभी लिखने। क्लोजिंग बैलेंस स्टॉक का 28,000 उन्होंने लिखा है, लेकिन 20,000 इन ट्रांजिट है। ये सेम क्वेश्चन जो अपन ने किया था, याद आ रहा है? 20,000 इन ट्रांजिट। देखो 240 इनवॉइस प्राइस के गुड्स बेचे थे, लेकिन 240 में से 220 ही आए, मतलब 20,000 इन ट्रांजिट है। तो क्लोजिंग स्टॉक लिखते वक्त पूरा आएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन 28 प्लस 20, पूरा 48,000 क्लोजिंग स्टॉक है। और स्टॉक का रिजर्व का रिवर्स होगा ब्रांच एडजस्टमेंट में टू स्टॉक रिजर्व। चलो 48,000 इंटू 20/120, क्या पकड़ा? अरे पर है नहीं ना अब नॉर्मल लॉस, वो लॉस दिखेगा ना तेरा, नेट प्रॉफिट कम आएगा ना उससे। क्या 2 लाख थोड़ी, क्लोजिंग स्टॉक 48 है। क्लोजिंग स्टॉक तो 48 है ना। चलो स्टॉक रिजर्व कितना आया? 8,000। 20/120 क्यों किया दोस्तों? 20% ऑन कॉस्ट था, तो इनवॉइस प्राइस पे 20/120। ठीक है, ऑन कॉस्ट था इसलिए इनवॉइस प्राइस पे डायरेक्ट 20% नहीं लगा सकते, इनवॉइस प्राइस पे 20/120 करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस लिख लिया, अभी डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस लिखना है 26,000। डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस कैरिड डाउन 26,000, डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस मैंने लिख दिया। बाय बैलेंस कैरिड डाउन 26,000, 26,000 का बैलेंस लिख लिया। और कैश इन हैंड का क्लोजिंग बैलेंस है 2,500, कैश इन हैंड का बैलेंस है 2,500। ब्रांच कैश का क्लोजिंग बैलेंस लिख देना बाय बैलेंस कैरिड डाउन 2,500। देखो क्वेश्चन में जितना दिया था सब पोस्टिंग हो चुका है, अभी एक एक करके क्लोज करना शुरू करेंगे। यस कैश कलेक्शन, चलो एक एक क्लोज करते, शुरू करते ब्रांच स्टॉक से, ब्रांच स्टॉक से शुरू करते। देखो ब्रांच स्टॉक आइडियली टैली होता है, लेकिन कुछ डिफरेंस आया, सरप्लस या क्या, किस साइड का बैलेंसिंग फिगर है? क्रेडिट साइड हेवी है, यस, तो डेबिट साइड हेवी है। यस क्रेडिट साइड हेवी है, 272 इधर की टोटल है, इधर की 272 ही है, तो बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड में आ रहा है। तो बैलेंसिंग बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड में आया, मतलब एक्स्ट्रा पैसे कमाए जो कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं? ब्रांच एडजस्टमेंट में। ऐसे ही करते, नहीं उससे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। ब्रांच स्टॉक में अगर क्रेडिट साइड हेवी है तो सीधा ब्रांच एडजस्टमेंट में ट्रांसफर होगा। 2,000 एक्स्ट्रा कमाए तो ब्रांच एडजस्टमेंट में इधर आ जाएगा बाय ब्रांच स्टॉक, जो 2,000 का सरप्लस है उसकी एंट्री, सरप्लस बैलेंसिंग फिगर आया था वहां से, यहाँ का बैलेंसिंग फिगर था। तो ब्रांच एडजस्टमेंट का बैलेंसिंग फिगर मतलब ग्रॉस प्रॉफिट 39,000, ये कहाँ ट्रांसफर करेंगे? ब्रांच पीएनएल में, टू ब्रांच पीएनएल 39,000 बैलेंसिंग फिगर, टू ब्रांच पीएनएल 39,000 बैलेंसिंग फिगर। ब्रांच पीएनएल में भी ये पोस्ट जरूर कर देना। ब्रांच पीएनएल के क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय ब्रांच स्टॉक
थर्ड सॉरी बाय ब्रांच एडजस्टमेंट, बाय ब्रांच एडजस्टमेंट 39,000 ब्रांच पीएनएल में लिख दिया। तो दो अकाउंट्स मेरे क्लोज हो गए। अभी तीसरे अकाउंट पे जा रहा हूं, ब्रांच डेटर्स। डेटर्स में डिफरेंस क्यों है? कैश कलेक्शन रह गया है ना, कैश कलेक्शन नहीं लिखा है, तो इधर जो भी आएगा वो कैश आया होगा, तो बाय ब्रांच कैश जो भी बैलेंसिंग फिगर है, जो भी डिफरेंस है 1,71,000 ये ब्रांच के पास कैश आया होगा, तो यहाँ पे लिख देना इसको 197,750 197,750 ब्रांच के पास कैश आया है, तो ब्रांच कैश के डेबिट साइड में जाके लिखना पड़ेगा टू ब्रांच डेटर्स 171। टू ब्रांच डेटर्स 171। यहाँ पे ब्रांच कैश में टू ब्रांच 171 कैश आया है अपने पास 171, वो लिख दिया। अभी एक्सपेंसेस के पहले ब्रांच कैश क्लोज करना, क्योंकि ब्रांच कैश में कुछ फर्क आएगा तो वो ब्रांच ने खुद से खर्चा किया होगा, तो पहले ब्रांच कैश क्लोज करेंगे। इसमें कुछ बैलेंस आ रहा है क्या? देखो 10,000 का आ रहा है, मतलब 10,000 का बैलेंस क्यों आ रहा है? ब्रांच ने खर्चा किया होगा खुद से, और उन्होंने बोला भी ऊपर कि ब्रांच खुद से भी खर्चा करता है, तो ये ब्रांच के खर्चे जो ब्रांच ने किए, यहाँ पे बाय एक्सपेंसेस लिख देना। ये ब्रांच के खर्चे जो ब्रांच ने किए 10,000, बैलेंसिंग फिगर आ रहा है इस साइड ब्रांच कैश में 235। ब्रांच कैश में डिफरेंस आ रहा था, ये ब्रांच ने खर्चा किया होगा 10,000 का, तो ये खर्चा भी यहाँ पे डाल देना टू ब्रांच कैश, टू ब्रांच कैश। ये ब्रांच ने खर्चे किए 10,000 के। अभी मैं ब्रांच एक्सपेंस को क्लोज कर सकता हूँ, टू ब्रांच पीएनएल में इसको ट्रांसफर करूंगा 22,000 के खर्चे। ब्रांच एक्सपेंस क्लोज किया। चलो इसको ब्रांच पीएनएल में डालेंगे, इसको ब्रांच पीएनएल में डालेंगे। टू ब्रांच एक्सपेंस 22,000, और जो आया वो नेट प्रॉफिट, टू नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है? पहले वाला प्रॉफिट चेक करना, सेम आना चाहिए। इसके पहले जो सॉल्व किया था सेम, ये देखो डेटर्स मेथड से सॉल्व किया था 16,250 आया था नेट प्रॉफिट, है ना। चलो इसको कंप्लीट करो फिर। अभी ब्रांच पीएनएल और गुड्स सेंड टू ब्रांच को क्लोज कर देना, टू परचेसेस। गुड्स सेंड टू ब्रांच को क्लोज कर दिया, टू परचेसेस 2 लाख। सारे अकाउंट्स क्लोज, सारे अकाउंट्स क्लोज, नेट प्रॉफिट आ गया। बोलो किसी को कोई अकाउंट देखना हो स्पेसिफिक, अपना क्वेश्चन इसी के साथ होता है खत्म। नहीं आएगा, क्योंकि जितना मिला पूरा रेमिट कर देगा वो। डन, समझा है ये क्वेश्चन? दोनों मेथड से किया है ये क्वेश्चन, है ना। दोनों मेथड में फर्क क्या है? इसमें बहुत अकाउंट्स बन रहे बस, और उसमें एक अकाउंट में सॉल्व कर रहे। इसमें थोड़ा डिटेल्ड कर रहे बस, और कुछ नहीं। चलो क्लियर है शिवानी? क्या हुआ तो हंस क्यों रही? सिद्धि तेरे को ही तो पूछ रहा हूँ। हो गया? किसी का बाकी लिखना कुछ? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाना, आज के लास्ट पे।
ऐसे बोलो ना 5 मिनट का ब्रेक नहीं रहता तो और एक क्वेश्चन परफेक्टली हो जाता। रुको, छोटा है क्या कोई? चलो होमवर्क तो सुन लो फिर। होमवर्क में रहेगा तुमको सार्थक होमवर्क करना। ये रहा नवंबर 20। ओके, नवंबर 20 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 7.27। ये तुम लोगों को होमवर्क में करना है, पास्ट ईयर प्रॉब्लम्स का क्वेश्चन नंबर 3। क्या? क्यों नहीं? मेरे इसमें सब है, 1 से लेके 10 तक है तेरे पास, ब्रांच के ही क्वेश्चंस है। ठीक है, तो आज रुकते हैं दोस्तों। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, सी यू टुमारो।